Hello guys, this is Aman. I hope you're doing fine, and in this video I will cover my journey from India to Germany during COVID-19. And guys, this one could be an informative video for you. So guys, please keep watching till the end and please subscribe my channel because this is my first video. So guys, please support and share. Thank you. कवर करूँगा अपनी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बर्लिन. सो गाइज, मैं एज अ स्टूडेंट ट्रैवल किया जर्मनी तक. मेरे पास टाइप डी वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट जर्मनी का. सो मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी एयरपोर्ट पे पूरी करने के लिए, वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा. सो गाइस, जैसे सबको पता है इस टाइम पे ट्रैवल बैन है, कंट्रीज़ ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इवन जर्मनी ने भी लगाई हुई है कि कुछ वीज़ा टाइप को वो अभी भी अलाउड नहीं कर रहे हैं आने के लिए जर्मनी में. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ट्रैवल करना है जर्मनी तक तो आप www.diplo.de पे जाके डेली अपडेट्स चेक करें कि कौन से वीज़ाज़ को अलाउंस हो गई है आने के लिए, किस दिन फ़्लाइट शेड्यूल हो रही है जर्मनी तक. सो गाइज, आपको एवरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक करिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका. इवन मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल अपना शेड्यूल किया था और वो बिल्कुल वेस्ट साइड है जर्मनी की. आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप किस दिन ट्रैवल करना चाहते हैं. सो गाइज़, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी न्यू दिल्ली से. सो गाइज़, मैंने सबसे पहले अपनी परमिशन ली फ्रैंकफर्ट पुलिस से कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ. सो उन्होंने मुझे कहा यस आप ट्रैवल कर सकते हैं. सो वहाँ से मेरा बात क्लियर था कि मेरे को जर्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इमिग्रेशन पुलिस पे, कि वो मुझे मना करेंगे आप क्यों आए हैं, कैसे वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो गाइस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनकी ईमेल एड्रेस का. आप सीधा वहाँ पे जाके ईमेल कर सकते हैं उन्हें. आप पूछ सकते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो पूरा आपको जवाब देंगे ईमेल पे विद इन 5 और 10 मिनट्स. सो गाइस, मैंने KLM, एयर फ्रांस, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस, कतर एयरवेज, काफ़ी एयरलाइंस से कांटेक्ट किए कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, बट कोई भी एयरलाइंस मुझे अलाउंस नहीं दे रही थी कि मैं ट्रैवल करूँ. सो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे, एयर इंडिया एंड लुफ्थांसा. एंड एयर इंडिया, बिलीव मी, आप बहुत कॉस्टली है, सबको पता है, और अवेलेबिलिटी भी उसकी बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू लुफ्थांसा. क्योंकि लुफ्थांसा अब डेली शेड्यूल्ड हो रही है, आप डेली ट्रैवल कर सकते हैं लुफ्थांसा में, आ जा सकते हैं. सो गाइज़, मैंने लुफ्थांसा को बुक किया लुफ्थांसा ऐप से. और मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचने की प्लान करें, सो आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था एयरपोर्ट. एंड लुफ्थांसा, इवन एयर इंडिया जो लंदन तक फ्लाई कर रहा था, एंड कनाडा जाने वाली फ़्लाइट्स, दुबई जाने वाली फ़्लाइट्स, जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी उनका एक ही पाथ है, वहीं पे लगेंगी लाइन. वो बहुत लंबी लाइन है, वो लाइन वहीं पे होगी, उसी गेट से आप पास होके अंदर इमिग्रेशन पे जाएंगे. सो गाइज, आपको सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए. आप सबसे पहले घर से वो भर के लेके जाइए ताकि आपको वहाँ पे टाइम वेस्टेज ना हो. इवन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो लोग, बट आप घर से ही करके लेके जाइए अपना टाइम बचाने के लिए. तो गाइज, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाया मैंने गेट पे और उन्होंने मुझे अलाउंस दी कि आप अंदर जाइए. एंड मेरा टेम्परेचर चेक हुआ, माइनर था, और कुछ भी ऐसा टेस्ट नहीं है एयरपोर्ट पे कि आपको टेस्ट करके दिखाना है वहाँ पे आप नेगेटिव होंगे तभी आपको एयरपोर्ट पे जाने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछा जा रहा है, बट मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया आरोग्य सेतु ऐप के बारे में. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझसे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बोला गया हो. सो गाइज, मैं उसके बाद लुफ्थांसा काउंटर पे गया अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए. सो मुझे PPE किट वहीं पे ही प्रोवाइड हो गई लुफ्थांसा की तरफ से कि आपको ये पहन के ही जाना है. सो गाइज, और दूसरा क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में था कि हम बैगेज कितना लेके जा सकते हैं. सो गाइज, बैगेज आप 23 kg का बड़ा बैग लेके जा सकते हैं एंड 7 kg तक का आप कैबिन बैग भी ले जा सकते हैं प्लस लैपटॉप बैग. सो गाइज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई. काफ़ी लोगों के पास था ऐसा, इवन मेरे पास भी था, तो मुझे कुछ नहीं कहा गया. मैंने ट्रैवल किया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बैगेज को लेके. एंड गाइज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा इमिग्रेशन था. तो इमिग्रेशन पे जब मैं पहुंचा तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था गाइज, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया मुझसे. मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों है, कुछ भी नहीं पूछा गया. उन्होंने सिर्फ मेरा वीज़ा चेक किया एंड दे अलाउड मी टू गो. तो मैंने वहाँ से भी अपना इमिग्रेशन क्रॉस किया. फिर मैं लुफ्थांसा लॉन्ज में गया आगे. लुफ्थांसा लॉन्ज बहुत क्राउडेड था. सो आप वहाँ पे अपनी सेफ्टी रखिए खुद, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत सारे भीड़ में एक साथ एक ही गेट पे इकट्ठे रहते हैं. सो आप देखिए कि जब तक आपकी
बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होती प्लेन में तो आप कहीं और इधर उधर बैठ सकते हैं जाके, ताकि आप अपने आप की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडेड था। सो गाइज उसके बाद करीब 2:50 की मेरी फ़्लाइट थी सुबह की लुफ्तांसा, एंड बिलीव मी वो उन्होंने 2 बजे के करीब स्टार्ट करी बोर्ड करनी फ़्लाइट। सो 2 बजे के बाद मैंने गेट से एंट्री करी है लुफ्तांसा के अंदर। सो अंदर मैं जब गया तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट था फ़्लाइट के अंदर, एंड फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, खुली फ़्लाइट थी, लेग स्पेस भी अच्छा था, काफ़ी कुछ अच्छा था फ़्लाइट के अंदर। एंड गाइस सेफ्टी मेजर्स पूरे एक तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर्स को यूज़ किया जा रहा था लुफ्तांसा के अंदर। आप पीपी किट के साथ बैठेंगे इंक्लूडिंग योर मास्क विद फेस शील्ड। सो गाइज अंदर 2 टाइम मील प्रोवाइड होगी आपको। फर्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे तो आपको स्नैक्स मिलेंगे एंड आपको ब्रेकफास्ट में मील मिलेगी सुबह सुबह। तो गाइज जब आप 8 घंटे की टोटल जर्नी है फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट तक की, और वो बहुत स्मूथ थी, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट था, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम फ्लाइट के अंदर नहीं पूछी गई, ना ही कोई फॉर्म्स की फॉर्मेलिटी फ्लाइट के अंदर हुई, ना ही कुछ पूछा गया। एंड गाइज जब फ्लाइट लैंड करी फ्रैंकफर्ट पे, सो उसके बाद मैं इमिग्रेशन पे गया फ्रैंकफर्ट के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना वीज़ा दिखाइए जो आपका है। सो गाइज वो मेरा वीज़ा था, मैंने उनको दिखाया वीज़ा और उन्होंने मुझे कहा आप जा सकते हैं। गाइज उसके बाद मैंने अपनी ट्रेन देखी आगे बर्लिन तक की करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि जब आप लुफ्तांसा को बुक करें तो लुफ्तांसा के ऐप से ही बुक करें। पहले आप चेक कर लें www.diplo.de पे कि ये फ्लाइट इस दिन है या नहीं। तो आप चेक करें, उसके बाद उसको ऐप से बुक करें। ऐप में जब आप बुक करेंगे देन आपको एक ऑप्शन दिखेगा बुक योर ट्रेन, ताकि आपको अगर कोई बंदा फ्रैंकफर्ट है तो वो तो फ्रैंकफर्ट में ही चला जाएगा, बट किसी को अलग स्टेट ट्रैवल करना है तो वहाँ से वो 30 यूरोस की टिकट खरीद सकता है, जो कि 24 आवर्स तक वैलिड रहेगी। तो गाइज अगर आपकी फ्लाइट लेट भी लैंड होती है या लेट टेक ऑफ होता है इंडिया से, या लेट लैंडिंग है उसकी, सो गाइज आपके पास एक टाइम होगा कि आप कभी भी अगली नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन में आप जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे भी टाइम बचे। आप लगेज कलेक्ट करेंगे, बिलीव मी गाइज इट टुक ओनली 1 आवर और 45 मिनट्स की मैंने वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ कवर करी अपनी फ्रैंकफर्ट पे, और मैंने अपनी ट्रेन बोर्ड करी बर्लिन तक। सो गाइज बर्लिन तक भी मैंने ट्रेन बोर्ड करी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें भी। बर्लिन तक मुझे जाने में फ्रैंकफर्ट से काफ़ी स्मूथ जर्नी थी, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं फंसा हूँ, कुछ ऐसा हो। गाइस अब बहुत स्मूथ है सब कुछ, आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट मैंने बार बार आपको एक ही बात कहूँगा, टाइम टेबल देख के फ्लाइट का ट्रैवल करें, ताकि आपकी मनी और आपका टाइम दोनों वेस्ट होने से बचे। सो गाइस इसके बाद क्या था कि मैं जब यहाँ पे, एंड हाँ फ्रैंकफर्ट पे मुझसे पूछा गया कि आप सेल्फ आइसोलेटेड रहेंगे या फिर आप टेस्ट करा के जाएंगे। सो मैंने कहा कि मैं सेल्फ आइसोलेट रहना चाहूँगा, मैं बर्लिन जाऊँगा यहाँ से सीधा डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा ओके, बट गाइज वहाँ पे एक टेस्ट के लिए कंपनी है कॉन्जेन नाम से, वो आपको विद इन 6 आवर्स आपका रिजल्ट दे देगी, आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोरोना। सो गाइज वो 49 यूरोस चार्ज करते हैं, एंड आपको अगर 1 आवर में रिजल्ट चाहिए तो आई थिंक 110 और 120 यूरोस दे चार्ज, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए अपने रिपोर्ट का। सो गाइज अगर आप नेगेटिव है सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप जर्मनी में वेरी फ्री टू ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप नेक्स्ट डे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ, मैं इम्पैक्टेड नहीं हूँ इस कोरोना से, क्योंकि मैं इंडिया से ट्रैवल किया, क्योंकि वो इन्फेक्टेड कंट्री है इस टाइम पे। सो गाइज आप उसको दिखा के कर सकते हैं, और आपको 14 डेज तक सेल्फ आइसोलेट रहना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल अगर आप वहाँ पे अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो। सो गाइज मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैं 14 डेज तक आइसोलेट हूँ अभी भी घर पे। सो गाइज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पूरी जर्नी में मुझसे नहीं आई, और यहाँ पहुँचते ही मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि मैं जर्मनी पहुँच चुका हूँ, मैं इंडिया से ट्रैवल करके आया हूँ। सो उन्होंने कहा देन यू हैव टू बी आइसोलेटेड फॉर 14 डेज एटलीस्ट। तो मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया एंड मैं सेल्फ आइसोलेटेड हूँ, और इवन अभी तक भी मेरे पास कोई पुलिस कॉल, कोई भी एम्बुलेंस कॉल ऐसी कुछ भी नहीं आई, ना मेरे पास कोई चेकअप के लिए आया कि मैं इंडिया से ट्रैवल करके आया हूँ सो मेरे को चेक करना चाहिए। गाइस मैं सामान लेने नीचे जाता हूँ, आप नीचे जा सकते हैं सामान लेने, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको घर में ही कैद रहना पड़ेगा, आप सामान लेने नीचे जा सकते हैं, बट आप अपने आप को कवर करके जाइए ताकि आप भी इम्पैक्टेड ना हो और लोग भी इम्पैक्टेड ना हो। आपके अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी तो, या फिर किसी को हो तो आप इम्पैक्टेड ना हो, तो आप अपने आप को कवर करके जाइए यहाँ पे।
सो गाइस पूरी जर्नी बहुत स्मूथ थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूरे वीडियो में लगा कि आपको पूछना चाहिए, सो गाइस आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इवन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इट्स फ्लैशिंग बिलो। सो गाइस आप देख सकते हैं, कुछ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। सो गाइज आई वुड सजेस्ट यू कीप सेफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। जब तक आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप इंडिया में भी बाहर ना निकले, ताकि आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जब आप ट्रैवल करें तो आप जाएं। एंड गाइज जैसा मैंने आपको बताया था, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो लोग फंसे हुए हैं इंडिया में। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू।